सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। आज दशहरे के उपलक्ष्य में, जिसे विजयदशमी नाम से भी जाना जाता है, तो आज भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की दशहरे की लीला को लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी कहते हैं, दुना पथ्य घेजे, जब पर्व काल आ जाए, त्योहार आ जाए, तो उस दिन परमात्मा की लीला को स्मरण करते हुए हमें वो त्योहार मनाना चाहिए। तो आइए भगवान जी की दशहरे की जो लीला है उस लीला को हम सुनते हैं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास अचलपुर अमरावती जिला के अंदर था। तो दशहरे का दिन आया, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी सुबह अपने नित्य नियम से उठ जाते हैं। उठने के बाद भगवान जी को मंगल स्नान हुआ, भगवान जी का पूजा अवसर हुआ और उसके पश्चात भगवान जी ने भोजन किया। उस समय राम दरना राजा भगवान जी के साथ में है, और राम दरना जो राजा था वो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का बहुत उत्तम उपासक है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने राज्य धर्म का स्वीकार किया और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी बाहर जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। उस समय स्नान होने के पश्चात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने बहुत सुंदर वस्त्रों को धारण किया हुआ है। जरतारी का जो उत्तम वस्त्र होता है, जिसको झालर लगी हुई है, ऐसा भगवान जी ने उत्तम वस्त्र परिधान किया। और साथ में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने श्री मुकुट पर जरतारी की पगड़ी, उत्तम प्रकार की सुंदर पगड़ी भगवान जी ने डाली, और भगवान जी के गले में एक बहुत सुंदर माला भगवान जी को डलवाई जाती है। उसके बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी घोड़े के ऊपर आरूढ़ होते हैं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का घोड़ा आगे आगे चलता है और उसके पीछे राजा राम दरना घोड़े पर बैठकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पीछे चलता है, और उनके पीछे बहुत सुंदर रूप के अंदर, शोभा यात्रा रूप के अंदर राम दरना का जो परिवार है, जो सरदार हैं, जो सैनिक हैं, वो सारे के सारे ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पीछे जा रहे हो, मानो बहुत सुंदर शोभा यात्रा आज भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को मुख्य करके निकाली जा रही है। उसके बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उत्तरी नगर महाद्वार से नगर की उत्तर दिशा की ओर चल पड़ते हैं। तो वहां पर एक बहुत सुंदर तालाब था। तो तालाब के उत्तरी किनारे पर अश्मंतक नामक एक पेड़ था। उस स्थान पर, उस पेड़ के पास भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपने घोड़े को रोकते हैं और प्रभु अपने घोड़े से उतर जाते हैं। उसके बाद उस स्थान पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने 5 सुपारियां और चावल रखे, और उसके बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी अपनी मधुर वाणी में कहते हैं कि सोना ले लो, सोना ले लो। ऐसी मधुर वाणी परमात्मा अपने श्री मुख से उच्चारण करते हैं। और ऐसी लीला करते हुए भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने वहां पर कुछ द्रव्य इत्यादि परमात्मा के पास था, भगवान जी ने वो द्रव्य खर्च किया, और वहां पर उस पेड़ की परिक्रमा करके भगवान जी वहां से चले जाते हैं। उसके पश्चात राजा राम दरना की जो माता है, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की मंगल आरती गाती है, बहुत सुंदर परमात्मा की आरती और अवसर करती है। ये चरित्र हमें मुख्य लीला चरित्र के अंदर तो नहीं प्राप्त होता, किंतु हस्तलिखित पोथियों के अंदर शोधकारों का ये चरित्र हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने जो दशहरा है, तो दशहरे के निमित्त परमात्मा ने ऐसी ऐसी लीला की हुई है। तो आज के दिन सभी को परमात्मा भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की लीला का स्मरण करना चाहिए। और एक विशेष बात, महाराष्ट्र के अंदर दशहरे के दिन प्रेम संबंधों को बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम एक विधि है, परंपरा है। एक पेड़
जिसके पत्तों को सोने के पत्ते कहा जाता है। वास्तव में पत्ते सोने के नहीं है, हरे पत्ते हैं। तो सभी एक दूसरे को वो सोने के पत्ते देकर, पेड़ के पत्ते देकर अपनी जो प्रसन्नता है, अपनी जो खुशी है, उसका खुशी को व्यक्त करते हैं। तो दशहरे के दिन हम भी कुछ ना कुछ अपने सगे संबंधियों को, ईश्वर धर्म के जो परिवार के लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रदान करके, भाव प्रदान करके, प्रेम प्रदान करके अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करना चाहिए। और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी की लीला को याद करके आज दशहरे का पर्व जो है उसे मनाना चाहिए। इसी के साथ दशहरे की आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के पुनीत श्री चरणों में अरदास करता हूं कि हे ठाकुर जी, आज दशहरे के दिन हमारे मन के अंदर जो रावण है वो रावण जल जाए तो कुछ अच्छा हो। आज लौकिक व्यवहार के अंदर तो बहुत सारे लोग कागज के, लकड़ी के रावण को जलाकर आए और बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन ऐसे रावण को जलाने से कोई फायदा नहीं। और मैं तो अचंभित होता हूं बहुत, जिस दुर्योधन ने द्रौपदी का चीर हरण कर दिया उसको तो लोग भूल गए, उसको जलाना भी भूल गए। और जिस रावण ने सीता को स्पर्श तक नहीं किया वो रावण आज तक जलता जा रहा है। हैरत की बात है, क्योंकि हम समझते कुछ नहीं है, करते बहुत कुछ है। तो इसलिए ठाकुर जी के श्री चरणों में अरदास करता हूं कि हमारे मन के अंदर काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या इत्यादि रूप के अंदर जो रावण विद्यमान है वो रावण कहीं आज जल जाए तो ठाकुर जी की कृपा हो जाए। और दूसरी बात, रावण बनना भी कहां आसान था। यदि रावण में कामुकता थी तो रावण में संयम भी था। और आज के समय में आप देखिए कहां संयम रहा। नारी अपने आप को कहीं भी अपनी हिफाजत महसूस नहीं करती, नारी अपने आप को कहीं भी अच्छा महसूस नहीं करती। कारण प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर रावण बैठा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर कामुकता बैठी हुई है, जिस कारण से हमारी माताएं और बहनें स्वतंत्र रूप से अपने घरों में भी नहीं रह पाती और बाहर की तो बात ही छोड़े। तो आज विजयदशमी के निमित्त यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो अपनी माताओं का, बहनों का या नारी किसी भी रूप के अंदर हो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका सत्कार करना चाहिए। जब हमारे समाज के अंदर नारी सशक्तिकरण हो जाएगा, नारी का सशक्तिकरण हो जाएगा, जब नारी कहेगी कि मुझे घबराहट नहीं है, आज मैं भारत देश में सुरक्षित हूं, तब जाकर विजयदशमी की शुभकामनाएं हम देंगे और आप हमें देंगे, तब जाकर कुछ है। नहीं तो लकड़ी का, कागज का रावण तो बरसों से जलता आ रहा है, आगे भी जलता रहेगा। जब हमारे मन का रावण जल गया उस दिन सच्चे अर्थ में आपने और हमने दशहरा मनाया। तो मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि नारी का प्रत्येक स्थिति के अंदर, प्रत्येक रूप के अंदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक नारी कभी मां बनकर, कभी पत्नी बनकर, कभी एक बहन बनकर, कभी एक पुत्री बनकर और कभी एक दोस्त बनकर जितना हमारा साथ देती है, उतना एक पुरुष इतने रूपों के अंदर एक नारी का साथ नहीं दे पाता। शायद मेरी बात जो पुरुष वर्ग है उनको अच्छी प्रतीत ना हो, किंतु सत्य यही है, जितनी ममता एक स्त्री के हृदय में रहती है उतनी ममता पुरुष में नहीं है। पुरुष तो कामुक है, पुरुष तो रावण की न्यायी है, पुरुष तो काम में अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इसलिए समाज में नारी का सशक्तिकरण अवश्य होना चाहिए, नारी को सम्मान अवश्य मिलना चाहिए, प्रत्येक घर में नारी का पूजन अवश्य होना चाहिए, तभी जाकर हमारा समाज उन्नति की तरफ अग्रसर होगा और हमारा धर्म भी तभी जाकर आगे की
तरफ बढ़ेगा। तो आज के विजयदशमी के उपलक्ष्य में सभी प्रभु प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी आप सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ आप सबको जय श्री कृष्ण, दंडवत।